अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको मेरे इस चैनल अपग्रेड ऑनलाइन इंटी टेस्ट प्रिपरेशन हब में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि इस तरह की और वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आज का टॉपिक इस लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। बहुत से स्टूडेंट मुझसे इस चीज़ का पूछ रहे थे कि अगर हमारा एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता तो हम क्या करें, कौन सी फील्ड में एडमिशन लें। तो वाकई ये एक सोचने वाली बात है कि क्या एमबीबीएस ये बीडीएस के बाद कोई ऐसी फील्ड है जो एमबीबीएस को टक्कर दे सके। बिल्कुल। इस वक्त जो आप लोगों को मैं फील्ड्स बताऊंगा, मैं पूरे चैलेंज के साथ, मैं पूरे अपने तजर्बे और अपने एक्सपीरियंस और रिसर्च के साथ वो बता रहा हूँ, वो एमबीबीएस से भी ज्यादा डिमांड वाली और स्कोप वाली फील्ड्स होंगी। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें अगर आप लोग अपने फ्यूचर से कंसर्न रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप किस तरह की अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 जो हाई डिमांड और स्कोप वाली मेडिकल फील्ड्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद कासिम सिद्दीकी है और मैं आपको अपने इस चैनल अपग्रेड ऑनलाइन इंटी टेस्ट प्रिपरेशन हब में अगेन खुश आमदीद कहता हूं। तो आज की आप लोगों को पता है कि एमबीबीएस सबसे पहली फील्ड है, वो एमबीबीएस और बीडीएस है। आप लोग इसके लिए अपने एमडी कैट की तैयारी कर रहे होंगे, तो इसके लिए मैं पूरी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इसकी कौन सी यूनिवर्सिटीज बेहतर है, मेरिट कितना होगा। लेकिन इस दफा मैं आपको ये बता दूं, इस दफा मेरिट बहुत ज्यादा होगा, इस दफा 92 प्लस मेरिट होगा। यकीनन आप लोग इस चीज को देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर तो आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हो जाता है तो सबसे बेस्ट है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आ जाते करने के लिए आपको नम्स का टेस्ट देना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। इसके अलावा चाइना एक ऑप्शन मौजूद है और मैं इस पे पूरी डिटेल से बताऊंगा कि क्या आपको चाइना से एमबीबीएस करना चाहिए या नहीं। इसके अलावा कुछ रशियन स्टेट्स है जिसमें ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, वो पूरी सारी डिटेल में बताऊंगा एक अलग वीडियो में। तो इसके बाद देखते हैं अगर एमबीबीएस बीडीएस में आपका एडमिशन नहीं होता तो आपको कौन सी फील्ड में करना चाहिए। तो चले देखते हैं फिर। दूसरे नंबर पे जी हम दे रहे हैं डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, डीवीएम को। डीवीएम स्कोप के लिहाज से देखा जाए तो ये मैं कहना गलत ना होगा, ये एमबीबीएस से भी ज्यादा अहमियत की हामिल फील्ड है। क्यों? डीवीएम की खास बात ये है कि ये इक्वल है एमबीबीएस के। एमबीबीएस और डीवीएम दोनों इक्वल हैं। वो कैसे? क्योंकि ये भी डॉक्टर हैं, वो भी डॉक्टर हैं, अगर आप इनको कंपेयर करें। फर्क सिर्फ इतना है कि एमबीबीएस में आप इंसानों पे वो ट्रीटमेंट करते हैं, जो ह्यूमंस हैं उनके लिए आप लोग रिसर्च करते हैं, अपना मेडिसिन सजेस्ट करते हैं, लेकिन डीवीएम में आप वही चीज एनिमल पे करते हैं। तो अगर बाई पैसे के लिहाज से देखा जाए तो इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। इंटरनेशनल स्कोप की तो देखा जाए तब भी डीवीएम की डिमांड सबसे ज्यादा है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डीवीएम का जो है आप लोगों को पता है, आप लोगों ने अगर किसी ने घर पे पेट्स रखे हुए हैं तो आप अगर पेट्स की खाली एक वैक्सीनेशन करवाएं या उसकी कभी मेडिसिन लेने जाएं पेट्स की, जैसे पर्शियन कैट्स रखी है किसी ने घर पे, बहुत ज्यादा महंगे जर्मन शेफर्ड जो है खास नस्ल के डॉग्स होते हैं वो रखे हैं, तो कभी आप उनकी मेडिसिन वगैरह लेने जाएं तो वो आपको इतनी महंगी सजेस्ट करता है। वो जो डॉक्टर होता है वो डीबीएम डॉक्टर होता है। ठीक है, वो मेडिकल, वो पूरा एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है इनका अपना, और पूरे हॉस्पिटल में वाहद एक डॉक्टर होता है। तो इसकी गवर्नमेंट जॉब बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है इसलिए इसकी डिमांड ज्यादा है। तो अगर इंटरनेशनली स्कोप देखा जाए तो इंटरनेशनली यूरोप वगैरह में इसकी डिमांड ज्यादा है बनिस्बत एमबीबीएस के। वो इसलिए कि आपको पता है यूरोपियन जो हैं लोग, वो यूरोपियन कंट्रीज में उन्होंने तकरीबन हर किसी ने पेट्स रखे होते हैं, तो पेट्स के लिए वो बेहतरीन वो मेडिसिन, वो बेहतरीन उनका फूड का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। तो इस वजह से जो डीवीएम वाले इनको वीजे जल्दी इशू हो जाते हैं बनिस्बत एमबीबीएस वालों के। अगर आप इस पे फर्दर रिसर्च करना चाहते हैं तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। तो मैं 100% पूरे वसूख के साथ ये बात कर रहा हूँ कि ये एमबीबीएस से स्कोप से ज्यादा फील्ड है। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसको ऑफर करते हैं वो देख लेते हैं। इस वक्त जो सबसे ज्यादा पहले नंबर पे इसको ऑफर करती है वो यूआस है, लाहौर की। ठीक है, इसके लिए आपको एमडी कैट देना जरूरी है। आप एमडी कैट के बाद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी इसके एडमिशन ओपन नहीं हुए। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, इसका अपना टेस्ट होता है, इसके एडमिशन ओपन है। ये सारी यूनिवर्सिटीज की जिनके एडमिशन ओपन है मेरे इसी चैनल पे वीडियोस मौजूद है, तो आप वो वीडियोस जाके देख सकते हैं ताकि डेट गुजर ना जाए और आप ये अपॉर्चुनिटी ना मिस कर दें। उसके बाद आईयूबी बहावलपुर है, इसके भी एडमिशन ओपन है। उसके बाद बहाउद्दीन जकरिया मुल्तान है, इसकी 16 अगस्त लात है, इसके भी एडमिशन ओपन है। उसके बाद एरड यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर है,
सॉरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये रावलपिंडी में, इसके भी एडमिशन ओपन है। उसके बाद गोमल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये डेरा इस्माइल खान में है, इसके भी एडमिशन ओपन है। उसके बाद चोलस्तान युवास है बहावलपुर, इसके भी अभी ओपन नहीं हुए। तो इसका अभी कुछ लोग इसको युवास को इसका कैंपस कहते हैं, तो ये युवास लाहौर का कैंपस नहीं है। तो अब हम चलते तीसरे नंबर पे कौन सी फील्ड है। तो देखिए तीसरे नंबर में दूंगा वो है फार्मेसी डी को, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। इसके बाद भी आप खुद को डॉक्टर खिला सकते हैं, जिस तरह डीवीएम करने के बाद आप डॉक्टर होंगे, एमबीबीएस करने के बाद भी डॉक्टर होंगे और फार्मेसी डी करने के बाद भी डॉक्टर होंगे। लेकिन इसमें कुछ डिग्रीज में फर्क है, डी फार्मेसी, फार्मेसी डी और बी फार्मेसी में। डी फार्मेसी में ये है वो डिप्लोमा होता है, 4 ईयर 5 ईयर प्रोग्राम होता है, ठीक है। उसके बाद ये फार्मेसी डी, ये 5 ईयर का प्रोग्राम होता है, इसमें आप डॉक्टर होते हैं। तो ये आपने ख्याल रखना है, मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसकी डिमांड, इसका स्कोप इस लिहाज से लगा लें कि ये जितनी भी मेडिसिन बनती है वो ये फार्मेसी जो डॉक्टर हैं, फार्मिस्ट होते हैं वो बनाते हैं। फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में इनका स्कोप बहुत ज्यादा है। तो आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज है क्योंकि मेडिसिन की डिमांड, तो ये डॉक्टर से डायरेक्ट लिंक करते हैं। और इवन के ये कहना गलत ना होगा कि एमबीबीएस वाले भी इनके जरा मुहताज होते हैं, क्योंकि वो इनकी ही सजेस्ट की हुई मेडिसिन को आगे पेशेंट्स को देते हैं। तो इसके लिए जो ऑफर करते हैं यूनिवर्सिटीज, उसमें एग्रीकल्चर फैसलाबाद, युवास लाहौर, आईयूबी बहावलपुर, जीसीयू फैसलाबाद, पीयू लाहौर, बीजेडयू मुल्तान, कायद आजम यूनिवर्सिटी, गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान। इसमें मैंने बता दिया जिन यूनिवर्सिटीज के एडमिशन ओपन है वो इसी चैनल पे वीडियोस मौजूद है, तो आप जल्दी से जाके देख लें। और याद रखें तकरीबन सबकी 16 या 15 अगस्त के करीब करीब की लास्ट डेट है, इसलिए जल्द से जल्द अप्लाई करें। उसके बाद फोर्थ नंबर पे मैं दूंगा डीपीटी का। डीपीटी का एक लिहाज से स्कोप बहुत ज्यादा था कभी 2010 से पहले पहले, लेकिन फिर इसका स्कोप डाउन होना शुरू हो गया क्योंकि इसकी प्रॉपर काउंसिल मौजूद नहीं है। जबकि एमबीबीएस की, पीएमसी, ठीक है, इस तरह बाकी जितनी भी मेडिकल फील्ड है, फार्मेसी डी, उनकी काउंसिल मौजूद है। इस वजह से उनको हर यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं कर सकती क्योंकि उनको काउंसिल की फिर रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती है। जबकि डीपीटी की कोई काउंसिल ना होने की वजह से हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी इसको ऑफर कर रही है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस वजह से इसका स्कोप थोड़ा सा डाउन हुआ है। तो ये भी डॉक्टर कहलाते हैं, ठीक है, डिग्री करने के बाद। लेकिन पाकिस्तान में इसका स्कोप बहुत कम है ना होने के बाद। लेकिन अगर आप इन यूनिवर्सिटीज की, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी से करते हैं तो तब इसका कुछ स्कोप ज्यादा होगा क्योंकि आपको उसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में जॉब्स मिल सकती हैं। डीपीटी में अमूमन ये जितने भी आप लोग, अगर किसी को किसी तरह का फालिज वगैरह होता है या अल्लाह ना करे किसी तरह का कोई एक्सीडेंट होता है, तो ये उनको जो फिजियोथेरापिस्ट होते हैं उनको प्रॉपर एक्सरसाइज करवाते हैं, उनकी केयर वगैरह करते हैं, ठीक है, उनको एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं जिसकी वजह से वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। तो इसके लिए किंग एडवर्ड लाहौर है, जीसीयू फैसलाबाद है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है। इनमें से अभी किसी के एडमिशन ओपन नहीं हुए, तो जब ओपन हुए तो आपको इसी चैनल पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पांचवें नंबर पे इस वक्त जो सबसे ज्यादा मेडिकल की फील्ड में तहलका मचाने वाली फील्ड है वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है। स्कोप के लिहाज से इस वक्त सबसे टॉप पर जा रही है। इसके स्कोप की अहम वजह ये है कि ये जो आपको पता है कोविड का, अब आपको मैं बता दूं बहुत से लोगों को पता नहीं बायोमेडिकल इंजीनियर्स का काम क्या होता है। बायोमेडिकल का इंजीनियर्स का काम आपको उसी से स्कोप डिफाइन कर देगा कि जितने भी आर्टिफिशियल पार्ट्स होते हैं, लेट्स सपोज अगर किसी का हैंड नहीं है या किसी का पाँव नहीं है, तो ये आर्टिफिशियल जो हैंड या पाँव बनते हैं ये बायोमेडिकल इंजीनियर्स डिजाइन करते हैं। इसके अलावा जो हार्ट के स्टंट होते हैं, जो बाईपास ऑपरेशन होता है हार्ट का, उसमें जो स्टंट करते हैं वो भी बायोमेडिकल। तो मतलब कि मेडिकल इक्विपमेंट जो डिजाइन करते हैं वो बायोमेडिकल इंजीनियर्स होते हैं। इसके अलावा आप लोगों को पता है अभी इसका स्कोप का डिमांड ज्यादा होने की वजह कोविड की वजह से ये है, आप लोगों को पता है कि वेंटिलेटर्स, मास्क वगैरह और जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनकी डिमांड में इजाफा हुआ है। तो इस वजह से बायोमेडिकल इंजीनियर्स में भी इनकी डिमांड में भी इजाफा हुआ है। तो इसको जो पंजाब में वैसे तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही हैं, लेकिन इसके इंजीनियरिंग के लिए पीसी नंबर होना जरूरी है। याद रखें इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में बहुत फर्क होता है, वो मैं आगे जाके आप लोगों को बता दूंगा अलग वीडियो में। तो यूईटी लाहौर इसको ऑफर कर रही है, उसके लिए उसका न्यू कैंपस जो केएस के और नारोवाल कैंपस ऑफर कर रहे हैं। और इसके लिए ई कैट देना हुआ जरूरी है, तो ई कैट हो चुका है, जिन्होंने दिया है वो मेडिकल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और नॉन मेडिकल वाले भी कर सकते हैं। उसके बाद 6 नंबर पे मैं दूंगा फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। बाय रिसर्च के लिहाज से ये भी बहुत ज्यादा स्कोप वाली फील्ड है। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काम ये होता है कि ये फूड को, जो जंक फूड्स होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा फूड पे रिसर्च करते हैं कि किस तरह उसको प्रिजर्व किया जा सके। आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर आपने सुना होगा कि वो फलां होटल सील कर दिया गया, फलां होटल।
वो फूड इंस्पेक्टर सील करते हैं। तो उनकी क्वालिफिकेशन ये होती है। अगर आप फूड इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डिग्री करनी पड़ेगी। इसके अलावा जितनी भी बेवरेजेस हैं, जितनी भी फूड इंडस्ट्रीज हैं, नेस्ले, कोका कोला, जितने भी हैं, वहाँ सारे के सारा इसकी जॉब्स मौजूद हैं। क्योंकि फूड टेक्नोलॉजी, आप जितने भी वो डिफरेंट कलर्स देखते हैं या डिफरेंट फ्लेवर्स देखते हैं आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक्स के, वो सारे के सारे जो फार्मूला डिजाइन करते हैं वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट और बायोकेमिस्ट डिजाइन करते हैं। तो इस लिहाज से आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में कितनी बेवरेजेस इंडस्ट्री, तो इसका स्कोप कितना ज्यादा है। तो इसको जो यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही है उसमें बीजेडयू मुल्तान, एग्रीकल्चर फैसलाबाद, आईयूबी बहावलपुर, जीसीयू लाहौर, जीसीयू फैसलाबाद और गोमल डेरा इस्माइल खान। याद रखें ये जो सारी यूनिवर्सिटी सजेस्ट कर रहा हूँ ये सारी की सारी गवर्नमेंट है और ये इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। जो स्टूडेंट कहते हैं हम ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, हमसे इतनी नहीं है, तो वो इन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें। इनमें स्कॉलरशिप भी है, वो बिल्कुल फ्री भी पढ़ सकते हैं क्योंकि इनमें स्कॉलरशिप इजीली मिल जाती है। उसके बाद 7वें नंबर पे दूंगा बायोकेमिस्ट्री को। बायोकेमिस्ट्री भी स्कोप के लिहाज से बहुत ज्यादा डिमांड वाली फील्ड है। बायोकेमिस्ट्री मिलती जुलती है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बायोकेमिस्ट्री का, लेकिन इस लिहाज से स्कोप ज्यादा है कि इसकी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में भी डिमांड है। यानी कि जहां फार्मेस डॉक्टर डी फार्मेसी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं तो वहां पे बायोकेमिस्ट भी कर सकते हैं। तो बायोकेमिस्ट का इंडस्ट्री में स्कोप ज्यादा है। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री वाले टीचर्स भी और इसके आर्मी वगैरह में भी जॉब्स आती है तो वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जितनी लैब्स वगैरह हैं, जितने भी प्राइवेट या हॉस्पिटल्स की लैब्स हैं, ठीक है, तो वहां पे भी इसका अप्लाई कर सकते हैं। तो इस लिहाज से बायोकेमिस्ट्री एक अच्छी फील्ड है बनिस्बत दूसरी बॉटनी जूलॉजी जो आगे आएंगे उनकी निस्बत। तो इसको 7वां नंबर दिया है। इसके लिए युवास लाहौर, चोलिस्तान युवास बहावलपुर, एग्रीकल्चर फैसलाबाद, पीयू लाहौर, बीजेडयू मुल्तान, आईयूबी बहावलपुर, जीसीयू फैसलाबाद और एरेड यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, ठीक है, इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 8वां नंबर मैं दूंगा बीएस नर्सिंग को। बहुत से लोग इस फील्ड को हल्का लेते हैं, वो इसको सही समझते नहीं है, लेकिन देखा जाए तो अगर पैसे के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा ये वाली स्कोप वाली फील्ड है। अगर आप लोग चाहते हैं कि अच्छा पैसा कमाए, ठीक है, तो इसमें याद रखें कि नर्सिंग का अगर आपने करना है तो नर्सिंग के लिए आर्मी के थ्रू करें। इस वक्त उसके एडमिशन ओपन है और 13 अगस्त लास्ट डेट, तो जल्द से जल्द अप्लाई करें। उसके लिए सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकती है मेडिकल की एफएससी के बाद। अच्छा, दूसरा ये है नर्सिंग का बाहर के कंट्रीज में बहुत ज्यादा स्कोप है। इस वक्त जितने भी आपको पता है कि यूके वगैरह के वीजे बंद है, लेकिन सिर्फ जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं उनके लिए ओपन हुए थे। इसके अलावा कुवैत ने 10 साल बाद पाकिस्तान के लिए वीजे ओपन किए थे और सिर्फ उन्होंने किसके लिए ओपन किए थे? नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। तो इसका इंटरनेशनल स्कोप बहुत ज्यादा है। इसके अलावा आर्मी में भी इसकी जॉब्स वगैरह हैं। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी फील्ड है नर्सिंग की। उसके बाद 9वें नंबर पे दूंगा मैं, ये 4 फील्ड हैं, ठीक है, इनको 9th नंबर रैंक दूंगा। ये इसी सीक्वेंस के लिहाज से आपने इसमें अप्लाई करना है। इसमें से अगर केमिस्ट्री पे होता है तो याद रखें केमिस्ट्री के पहले टीचर्स बहुत कम है पाकिस्तान में, तो आप टीचिंग के शोबे में इजीली जा। इसके अलावा इंडस्ट्री में डिमांड है, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में अप्लाई कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री इन बाकी 3 से ज्यादा वैल्यू रखती है। उसके बाद बॉटनी जूलॉजी फिर इनको दें। कुछ लोग कहेंगे कि बॉटनी जूलॉजी ज्यादा वैल्यू रखती है कि ये वो, कुछ आपको मिसगाइड करेंगे, लेकिन आप खुद रिसर्च करें। मैं पूरी चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर कोई भी आके ये साबित कर दे कि जो मैंने ये फील्ड को रैंक बनाया ये किसी भी लिहाज से गलत बन गए, आप खुद देखें, अपने फैक्ट्स के लिहाज से अपने इर्द गिर्द नजर दुराएं और अपने खुद जायजा लेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी बातें आपको सच साबित होंगी। तो इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बॉटनी जूलॉजी का तो आपको पता होगा, इसका पाकिस्तान में इतना खास स्कोप नहीं सिवाय टीचिंग के। हाँ, इसका स्कोप आप कर सकते हैं अगर आप इसमें फर्दर आगे स्टडी करते हैं, पीएचडी वगैरह करते हैं, तब भी इसका इंटरनेशनली जाके आप कहीं जॉब मिलेगी, पाकिस्तान में मुश्किल है। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी भी काफी अच्छी फील्ड है, इसका भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में स्कोप है। इसके अलावा टीचिंग वगैरह में भी इसका ज्यादा स्कोप है। तो इसके लिए पीयू लाहौर, एग्रीकल्चर फैसलाबाद, जीसी लाहौर, बीजेडयू मुल्तान, आईयूबी बहावलपुर, जीसीयू फैसलाबाद है। उसके बाद लास्ट में मैं दूंगा, ये लास्ट नंबर दूंगा, लेकिन सजेस्ट करूंगा पहली 9 रैंक वाली फील्ड में ही किसी में एडमिशन लेने की कोशिश करें, इस तक ना पहुंचे। डी डाइट एंड न्यूट्रिशनल साइंसेज। डाइट एंड न्यूट्रिशन साइंसेज में आमतौर पर पाकिस्तान में इसका स्कोप नहीं है, ना होने के बराबर है, बहुत कम है। कभी होता था लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान में कौन सा कहर था, बहुत से लोग
वो इस चीज को न्यूट्रिशन के पास नहीं जाते, वो खुद से ही एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, यानी कि वो अपनी डाइट को कैसे कंट्रोल करें। ये तो बड़े बड़े लोग रखते हैं, ठीक है, वो उन्होंने अपना एक स्पेशलिस्ट रखा होता है। तो लेकिन जो आम मिडिल क्लास मेजोरिटी ज्यादा, वो कौन से इसके पास जाए। तो वो खुद पे ही कंट्रोल कर लेते हैं कि वो खाना वगैरह कम कर लेते हैं, प्रॉपर गजाएं, सबको पता होता है कि ये चीजें खा लें तो कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। तो इसकी दूसरी डिमांड गिरने की बड़ी वजह यह है कि इसको बहुत ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू गिरी है। तो इसको इस वक्त प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कम ऑफर कर रही है, क्योंकि स्कोप नहीं है। तो याद रखें, स्कोप चेक करने के लिए यही काफी है कि उसको गवर्नमेंट बहुत कम ऑफर करेगी उस फील्ड को। तो इसको ज्यादातर प्राइवेट कर रही है। तो ये एक यूनिवर्सिटी यूएल हो रही है, ये प्राइवेट है। तो ये बेस्ट है अगर आपने ये करना है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये सारी वीडियोस आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अब लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने अब ये इन्हीं फील्ड्स पे वीडियोस बनानी है। तो अगर फिर भी आपको इन फील्ड से रिलेटेड कोई मसला है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर गिवन है। तो अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।